एक बार्किंग डियर जो है वो जख्मी होता है, उसे गाड़ी हिट करती है, जिसके बाद बोर्ड उसे रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू सेंटर ले आता है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट की जाती है। कैप्शन में बताया जाता है कि हिरन की तबीयत पहले से बेहतर है, उसको बचा लिया गया है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के निगहदाश्त के दौरान हिरन को कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो जान की बाजी हार गया। बार्किंग डियर से पहले 2-3 माह यहाँ पर एक तेंदुआ पेंगोलिन जो रेड लिस्टेड है वो भी यहाँ पर जान की बाजी हार गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो वेटनरी डॉक्टर्स की तादाद यहाँ पर बहुत महदूद है। जब पोस्ट डिलीट करनी होती है तो पोस्ट करते क्यों हो, ये सवाल है मेरा इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से। ये सवाल है मेरा इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन इरफान मेमन से। कहानी है एक ज़ख्मी हिरन की जो अब इस दुनिया से चल बसा है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक पीर की शाम एक बार्किंग डियर जो है वो ज़ख्मी होता है, उसे गाड़ी हिट करती है, जिसके बाद बोर्ड उसे रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू सेंटर ले आता है। आपको मेरे अकब में जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये उसी रेस्क्यू सेंटर का है जहाँ पर बार्किंग डियर को लाया गया और निगहदाश्त के लिए रखा गया। उसके बाद जुमेरात की शाम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट की जाती है जिसमें हिरन और हिरन के साथ डॉक्टर्स और उसके साथ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के एहलकार जो हैं तस्वीर में दिखाए जाते हैं और कैप्शन में बताया जाता है कि हिरन की तबीयत पहले से बेहतर है, उसको बचा लिया गया है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। ज़राए का ये कहना है कि पोस्ट इसलिए डिलीट की गई कि पोस्ट करने की थोड़ी देर बाद ही जो बार्किंग डियर है वो कार्डियक अरेस्ट के बाद इस दुनिया से चल बसा। यानी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के निगहदाश्त के दौरान हिरन को कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो जान की बाजी हार गया। डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान मेमन और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड हैं। उनके मुताबिक जो डेड बॉडी है हिरन की उसको पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल साइंसेज में भिजवाया गया है ताकि उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया जा सके और उन्होंने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चिड़ियाघर को बंद किया गया था, उसके बाद जानवरों की निगहदाश्त के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये बोर्ड जो है वो यहाँ पर उसके हवाले किया गया था। ये सेंटर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो और इस चिड़ियाघर में अपना रेस्क्यू सेंटर बनाकर यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर रेस्क्यू करने के बाद जो जानवर हैं उनको रखा जाता है। निगहदाश्त के बाद जब वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाते हैं तो फिर उनको जंगल में उनके कुदरती माहौल में छोड़ दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन आपको बताती चलूँ कि बार्किंग डियर से पहले 2-3 माह यहाँ पर एक तेंदुआ, इसके अलावा पेंगोलिन जो रेड लिस्टेड है वो भी यहाँ पर जान की बाजी हार गया है। इसके अलावा 3 बंदर जो यहाँ पर ज़ेरे निगहदाश्त थे वो भी जो है वो मर चुके हैं। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो वेटनरी डॉक्टर्स की तादाद यहाँ पर बहुत महदूद है और वो भी तजर्बाकार नहीं हैं। तो वैसे तो ये सेंटर जो है बनाया गया था कि जानवरों को रेस्क्यू करने के बाद उनकी प्रॉपर निगहदाश्त की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा, उसके बाद उनको कुदरती माहौल में छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम 2-3 माह की ही सिर्फ परफॉर्मेंस देखें तो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने यहाँ पर कई जानवर लाए, उसमें से कई जानवर जो चल बसे हैं, जिसमें से कुछ नाम जो है मैंने आपको बताए भी हैं। इसके अलावा एक सवाल जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से है वो ये है कि अगर बार्किंग डियर जो है वो उसको बचा लिया गया था तो थोड़ी देर के बाद जान की बाजी क्यों हारा, और अगर वो मर चुका था तो शहरियों को आगाह करने की बजाय उस पोस्ट को डिलीट क्यों किया गया था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।